वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अगस्त के थर्ड वीक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये सारे मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। आप यूट्यूब पर जब भी सर्च करें मोस्ट वांटेड करंट अफेयर्स तो आपको हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएगी। आप हमारा एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और इस वीडियो का PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपको करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछा जाता है, तो जनवरी से लेकर के जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स है लगभग 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन का पूरा PDF आपके लिए अवेलेबल करा दिया गया है। आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं जो रेलवे, SSC, बैंकिंग या किसी भी अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जिसकी कीमत जो है 49 रुपये है। आप 49 रुपये में नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो प्रश्न है वो है, भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा राजीव कुमार। इससे पहले अशोक लवासा थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद राजीव कुमार को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है, ये ध्यान रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ चुनाव आयुक्त भी होते हैं, इसीलिए मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो तो वही हैं, लेकिन राजीव कुमार यहाँ पर आपको ये नए चुनाव आयुक्त बने हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और बाकी जितने वर्तमान में कौन क्या है इस पर हमने वीडियो अवेलेबल करा दी है। आने वाले 1 से 2 दिन में फिर अपडेटेड वीडियो भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शीर्षक कार्यक्रम किस बैंक ने शुरू किया है? तो आंसर होगा HSBC इंडिया ने। इसके बाद है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को दूर करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया है? सहयोग की योजना पर उत्तर प्रदेश सरकार ने हस्ताक्षर किया है। बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर जल संकट आया है, उसको दूर करने के लिए ये इजराइल के साथ ये हस्ताक्षर किया गया, यानी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड, एक स्पोर्ट्स का आईवियर ब्रांड है जिसका नाम है ओकले, और इसने किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 वर्ष के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? यानी वो टर्म भी आपको याद रखना है, 2 वर्ष के लिए बना है। कौन बने हैं? रोहित शर्मा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर जो है वो कौन है? तो आंसर होगा इंदौर, जो कि लगातार चौथी बार बना है। आपको ये याद रखना है। सबसे पहले कौन बना था? जब पहली बार हुआ था 2016 में तो मैसूर बना था। यहाँ पर इंदौर जो है 2017 से लगातार चौथी बार बना है, नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। सबसे गंदे शहर की जो बात करें, अगर इस स्वच्छ शहर की बात कर रहे हैं तो सबसे गंदा जो है वो आबादी के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे आपको याद रखना है वो पटना है बिहार का, वो आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, इस पर जो है विशेष हमने एक वीडियो, स्पेशल वीडियो जो है टॉपिक वाइज में अवेलेबल कराई हुई है, जिस पर 20 से 25 क्वेश्चन जो बन सकते थे वो सभी क्वेश्चन उसके अंदर है। तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया गया है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स उस प्लेलिस्ट का नाम है। और जो अवार्ड की बात यहाँ पर अभी हमने किया था कि किसको दिया गया है, ये रोहित शर्मा, सॉरी, ये जो रोहित शर्मा की बात है, ये ब्रांड एम्बेसडर बने ओकले के, लेकिन इनके बारे में आपको और भी चीज़ें पढ़ लेनी है, क्योंकि जो अभी खेल पुरस्कार दिए जाएंगे 29 तारीख को, उसमें इनका नाम है। तो आप उस पुरस्कार को जरूर देखें। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के नाम से वो वीडियो अवेलेबल है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा दिल्ली। इसके बाद है, किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और गूगल ने भारत में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? कॉर्मो जॉब्स। ठीक है, रोजगार आवेदन करने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कॉर्मो जॉब्स। इसके बाद है, ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदा है? यानी अब आपको पता होना चाहिए कि IPL 2020 के लिए अब स्पॉन्सर जो है वो कौन होगा? ड्रीम 11। इससे पहले कौन हुआ करता था? वीवो होता था। ठीक है, तो देखिए IPL 2020 से संबंधित अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए, उस पर एक स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो वो करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज में हम उसको करा देंगे। लेकिन इसके लिए आप कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो ये वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये 222 करोड़ रुपए में स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 ने खरीदा है
IPL 2020 सीजन के लिए, ठीक है। इसके बाद है किस IIT ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है? तो आंसर होगा IIT खड़गपुर, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से इन्होंने ये किया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 से संबंधित किस गेम को लॉन्च किया है? गेम लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य मंत्री जो कि हर्षवर्धन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके द्वारा। इस गेम का नाम आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, द कोरोना फाइटर्स इस गेम का नाम है। इसके बाद है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। आपने सुना होगा बीच में माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज काफी चर्चा में था, तो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज जिसका हैशटैग इस तरह से है, आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान, यह किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है रविशंकर प्रसाद ने, ठीक है। ये रविशंकर प्रसाद हैं कौन? केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री हैं, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं, ठीक है। केंद्रीय कानून एवं न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 20 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किस देश ने सुनहरे खोल के साथ जन्मे हुए एक कछुए की खोज हुई है? तो आंसर होगा नेपाल। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की लिस्ट में किस स्थान पर हैं? तो आंसर होगा दूसरे पोजीशन पर है। इसके बाद है, किस राज्य में पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसके बाद है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे जिसका नाम बदलने की बात की गई है और इसकी घोषणा कर दी गई है, तो ये इसका नाम जो है बदल कर क्या रखा जाएगा? श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो एक्सप्रेसवे का नाम प्रोग्रेसवे किया गया है श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, इसकी जो लंबाई है वो 300 किलोमीटर है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच में भातभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है? तो आंसर होगा गुजरात। इसके बाद क्वेश्चन है, विश्व मानवता दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे किस दिन मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को ये मनाया गया है। इसके बाद है, विश्व फोटोग्राफी दिवस यानी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे किस दिन मनाया जाता है? 19 अगस्त को ही। तो ये दोनों दिवस आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत किस देश की सहायता कर रहा है? तो नेपाल की सहायता कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने किस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है? तो आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, जिनको 29 अगस्त को यह पुरस्कार जो है राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से दिया जाएगा, वर्चुअल मोड में दिया जाएगा, यानी फेस टू फेस नहीं दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को लेकर हमने लेटेस्ट वीडियो जो है वो उपलब्ध करा दी है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा 7500 करोड़ रुपए। इसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसको सेबी कहते हैं, तो सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक यानी ED नियुक्त किया है? आंसर होगा GP गर्ग। इसके बाद देखिए हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? मेघालय के राज्यपाल बदले गए हैं, जिसको हमने बताया भी था आपको, सत्यपाल मलिक इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी ही हैं। किस राज्य का इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया? आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को। देखिए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो गोवा का। गोवा के जो राज्यपाल बनाए गए हैं वो कौन है? अब दोनों राज्य का राज्यपाल कौन होंगे अभी वर्तमान में, जो आज मैं वीडियो आपको उपलब्ध करा रहा हूँ 25 अगस्त को, इस डेट तक आपको ये याद रखना है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और गोवा के भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो आंसर होगा मणिपुर। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इस रेलवे स्टेशन का नाम है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, ठीक है। इसके बाद देखिए सीमा सुरक्षा बल यानी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है किसको? राकेश अस्थाना को। किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए
$1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है चीन ने। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर होगा हरभजन सिंह। आयुष फॉर इम्यूनिटी नामक अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो नाम से ही पता चल रहा है आयुष मंत्रालय, आप इसको याद रखिएगा। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? तो आंसर होगा सुशांत सिंह राजपूत, जिन पर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है जिनकी डेथ पर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये दोनों नाम आपको याद होगा, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसके बाद है वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, OSOWOG, इसका ये फुल फॉर्म भी है। वन सन OS हो गया, OW वन वर्ल्ड हो गया और वन ग्रिड हो गया OG। ठीक है, तो इसकी योजना की घोषणा किसने की है? इस योजना की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए किस ऐप का उद्घाटन किया है? तो उस ऐप का नाम है सखी ऐप। ठीक है, याद रखिएगा, सखी ऐप को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए। ठीक है, उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्र, जिसके अंतर्गत 151 आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो डेवलप किए गए, तो उसी के लिए सखी ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने जो अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर्स देखे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।